बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ जो दिमाग में आती रहती है। बुरा भी लग सकता है आपको सुनने में, लेकिन मैं इसको सोशल मीडिया पे ज़रूर रखना चाहूँगा ताकि जो हमारी सोच है ये लोगों को भी ऐसी सोच आती है, और आती है तो फिर हम बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने वो चीज़ें छोड़ दी जिसकी हमें ज़रूरत आज बहुत पड़ रही है। उसके लिए कंपनी के प्रोडक्ट को फॉलो करना पड़ रहा है, उसके लिए हमें संगठनों की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे सेवा के लिए संगठनों की ज़रूरत पड़ रही है, एक अभियान चलाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण के लिए अभियान की ज़रूरत पड़ रही है, जानवर बचाओ अभियान की ज़रूरत पड़ रही है, पृथ्वी माता को रक्षा प्रदान करो इसके लिए अभियान की ज़रूरत पड़ रही है, नदी समुद्र की रक्षा करो, स्वच्छ रखो इसके लिए स्वच्छता अभियान की ज़रूरत पड़ रही है, सेवा करो, समाज कल्याण करो, खाना वितरण करो गरीबों की, उसके लिए समाज की एनजीओ की ज़रूरत पड़ रही है। और बहुत सारे संगठन हैं ऐसे, उसके लिए आपको सामुदायिक हो या धार्मिक हो, उत्थान के लिए हो, उसके सेवा संगठन की ज़रूरत पड़ रही है। अब देखिए हम धर्म के लड़ाई में पड़े हैं, नो डाउट हमें वह पूजा के लिए मंदिरों में जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे। मंदिर हमारे सनातन धर्म के एक स्तंभ के रूप में है, एक प्रतीक है हमारा, क्यों नहीं जाएंगे, हम स्थापना क्यों नहीं करेंगे। लेकिन असल चीज़ हमारा आत्मिक साधना है। जिस आत्मिक साधना से जो ऋषि मुनि को अनुभव हुआ था, उसकी बाह्य प्रतीक के रूप में, स्तंभ के रूप में, कि एक मैसेज जाए कि वह मूल चीज़ भी रहे। आत्मिक धरातल, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, साधना, तपस्या, निष्क्रियता मीन्स निष्कामता, निष्काम कर्म, विकर्म, अकर्म जो कहते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो ऋषि मुनि ने व्यक्तिकरण अनुभव किया था, उसका व्यक्तिकरण उन्होंने मंदिरों के माध्यम से किया। उन्होंने दिनचर्याओं में इन चीज़ों को बाध्य अनिवार्य करने से किया कि प्राकृतिक फलों का सेवन करो, प्राकृतिक मेडिसिनल प्लांट्स, सीजनल फ्रूट्स का सेवन करो। अपने दिनचर्याओं में क्या क्या उस फॉलो करना है, इसको अनिवार्य करके गया मठ में, मंदिरों में। आदि शंकराचार्य को देख लीजिए, चारों धाम की जब स्थापना किया उन्होंने, चारों दिशा में 4 मठ की स्थापना की। और महामंडलेश्वर आदि शंकराचार्य जो कई अखाड़े, कितने सारे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने स्थापना की। आखिर इसकी अनिवार्यता क्यों पड़ी उस समय? आज लोप होने लगा है उन चीज़ों की। हम नेचुरोपैथी खोज रहे हैं, होम्योपैथी खोज रहे हैं, आयुर्वेद खोज रहे हैं, हम समाज सेवा के लिए संगठन बना रहे हैं, हम अध्यात्म के लिए संगठन बना रहे हैं। हमें समाज का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ रही है। पहले तो ये ऑलरेडी था, उसको हमने छोड़ दिया, वापस हम उसी खाट पे सोने को मजबूर हैं, क्योंकि खाट का जो वो 4 धागा जो होता था रस्सी का बीना हुआ, वो शरीर में चुभता था, तो एक्यूप्रेशर का काम वो ऑटोमेटिक करता था। आज हम एक्यूप्रेशर से गैस रिलीज करवा रहे हैं, आज एक्यूप्रेशर से हम डायबिटीज़ ठीक कर रहे हैं, आज हम एक्यूप्रेशर से हार्ट डिजीज़ को क्योर कर रहे हैं। क्यूरेबिलिटी है एक्यूप्रेशर से, लेकिन पहले तो हमारे दिनचर्या में ही वो एक्यूप्रेशर था ऑलरेडी। पहले हमारा आयुर्वेद हमारे दिनचर्या के भोज्य पदार्थों में ही मिश्रित था। पहले होम्योपैथी जो हम मेडिसिनल प्लांट से एक्सट्रैक्टेड, आज हम होम्योपैथी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, पहले वो हमारे दिनचर्या में ही था। मेडिसिनल प्लांट के एक्सट्रैक्ट हम लेते थे, तुलसी के एक्सट्रैक्टेड लेते थे कि नहीं लेते थे? हमने आयुर्वेद में काढ़ा लेता था कि नहीं लेता था? सभी लोगों ने, पहले हमारे ऋषि मुनि ने, हरसिंगार के पत्ते हो, चाहे नीम के पत्ते को उबाल के, चाहे पीपल के पत्ते को उबाल के हम लोग पीते थे। कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, अनिवार्यता थी, तभी हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने किया था। आज आप देख लीजिए, जितने न्यायालय में देख लीजिए, जितने हम पढ़े हैं धर्म के लड़ाई में, और पहले समुदाय के लड़ाई में, धर्म तो है ही नहीं। धर्म का तो मूल ही दया है, परोपकार है, क्षमा है। धर्म क्या है? समुदाय कहिए, समुदाय है। धर्म तो परमात्मा ने, तो हम सभी परमात्मा के ही पुत्र हैं। हम सबों को परमात्मा ने लाल रक्त दे करके भेजा है इस धराधाम पे। समुदायों में हमने बांटा है, ये कहिए। धर्म तो दया है, क्षमा है, परोपकार है, सेवा है, भक्ति है, भावना है। धर्म तो कुछ अलग ही है। तो हमने, आप देखिए हम किस लड़ाई में पड़े हैं आज के डेट में।
आप न्यायालय में ही जाइए, सबसे ज़्यादा डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं। उसकी फाइल की पंक्ति बहुत मोटी है, लंबी है, बशर्ते कि समुदाय के लड़ाई के फाइल से उससे कहीं ज़्यादा डिवोर्स के फाइल के हैं, पारिवारिक पति पत्नी के लड़ाई के फाइल ज़्यादा है।